हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन जंक्शन पर। हम लोग बाल विकास में फास्ट रिवीजन के तहत शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं अभी तक देखा है तो प्लेलिस्ट में देख लीजिए, मैं कमेंट सेक्शन में उसका लिंक दे दूँगा। आज हम लोग उसी के तहत आप एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किशोरावस्था को किस विद्वान ने गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है? मतलब जो किशोरावस्था होती है तो उसको उथल पुथल की अवस्था किसने कहा है? ये बताया है स्टेनले हॉल ने। स्टेनले हॉल ने ये भी कहा है कि ये जो अवस्था होती है तूफान की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चे का मानसिक, संवेगात्मक मतलब इमोशनल सब इधर उधर रहता है, मतलब वो कंट्रोल पे नहीं रख पाता अपना इमोशन। इसीलिए उसके मन में इधर उधर की बातें, उथल पुथल सब रहता है। तो इसीलिए उन्होंने उथल पुथल की अवस्था इसे कहा है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। आनुवांशिकता का वाहक होता है। अब इसमें पूछ रहे हैं आनुवांशिकता का वाहक कौन होता है? तो ये जीन्स होता है। हमारा जो जीन्स होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये ट्रांसफ़र हो जाता है। इसीलिए बोल रहे हैं आनुवांशिकता का वाहक, मतलब जो आपके पिता के गुण होंगे कुछ, वो आप में आएंगे और आपके गुण आपके बेटे में जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आज का। निम्नलिखित में कौन सा प्रशिक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? पहला ऑप्शन है भाटिया बैटरी प्रशिक्षण, टीएटी, स्टेनफोल्ड बीने प्रशिक्षण और क्रूडर प्राथमिकता प्रपत्र। तो इसका आंसर होगा हमारा क्रूडर प्राथमिकता प्रपत्र। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक व्यक्ति किसी भी परिस्थितियों का सामना करने अथवा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्ण अनुभव का प्रयोग करता है। अभी हमने यहाँ बात भी की थी अपने, जब हम लोग शॉर्ट आंसर कर रहे थे कि चिंतन क्या होता है, तो यहाँ पास यही है। देखिए, वो पूर्ण अनुभव का प्रयोग करेगा और उसी से उसको समाधान करेगा। तो वो चिंतन के द्वारा ये सब सॉल्यूशन निकालेगा उसका। ये ऐसी प्रक्रिया चिंतन क्या है? मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक किसी परिस्थितियों का सामना करने अथवा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्ण अनुभव का प्रयोग करेगा। ये कल्पना नहीं होगी, ना आत्म साधन होगा, ये क्या होगा? चिंतन होगा। तो यहाँ पास दा वाला ऑप्शन चिंतन सही होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है, क्या कहलाएगा? नवीन रचना, यहाँ पर दो चीज़ थी। नवीन सृजनात्मकता में मतलब क्रिएटिविटी में हमारी नवीन रचना हो, नवीन विचार हो, ये दो विशेषताएं थी सृजनात्मकता की। तो यहाँ पास ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर करते हुए किया था? अब ये भी हमने शॉर्ट वाले जब हम लोग कर रहे थे तो उसमें देख ली चुके थे। अगर आपने अभी भी नहीं देखा हो तो जाके प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा आप लोग। देखिए, कोहलर ने क्या किया था? बनमानुस पे प्रयोग किया था। उस बनमानुस का नाम क्या था? उस बनमानुस का नाम था सुल्तान। और पूरा आपको प्रोसेस हम बता चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है, मतलब हमारा लर्निंग, ये लर्निंग कहलाती है। हमारे जो अधिगम होता है, लर्निंग, वो हमारे जो हम अभ्यास करते हैं मतलब प्रैक्टिस करते हैं, और जो अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के द्वारा जो हमारे परिवर्तन होता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन होगा। कि आप देखिए, जैसे हम पहले आप सोच लीजिए, आप क्रिकेट खेलना छोटे में सीखते थे। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। छोटे में आप क्रिकेट खेलना है तो आप बल्ला ऐसे टेढ़ा मेढ़ा पकड़ के आप किधर भी मारते थे। पर आप जैसे जैसे बड़े हुए, आपने लर्न किया मतलब अधिगम किया, अब अभ्यास कर रहे हैं आप, और देखने से अनुभव भी हुआ आपने, तो आपको सही से बल्ला भी पकड़ना आ गया और खेलना भी आ गया। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है बस समझने के लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा अन्य किसी कर्म, विषय अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त
होना कहलाता है। अब ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है अधिगम अंतरण। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 166। मतलब यहाँ पास आप ये क्वेश्चन संख्या मत देखिएगा, ये इधर है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं केवल। व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा ना करने के लिए बाध्य हो जाता है, क्या कहलाता है? ये अभिप्रेरणा, आपका मोटिवेशन किस प्रकार है, किस ओर है, यही आपको मोटिवेट करता है कि आप करें कि ना करें, यही आपकी अभिप्रेरणा होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व में धारण याद किए गए सामग्री का पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है, कहलाता है। अब क्या कहलाता है? ये समंजन कहलाता है। इसको विस्मरण भी कह सकते हैं। ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसके पूर्व धारण में याद किए गए सामग्री का पुनः स्मरण करने में, इसका आंसर हमारा विस्मरण होगा। विस्मरण, एक मिनट रुकिए, ये गलत दिया है, आप लोग इसका देखेंगे, इसका आंसर ये विस्मरण होगा, ये गलत दिया है, तो ये मत ध्यान दीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन का एकाग्र किए रहना कहलाता है ध्यान लगाना। हमारा मन एक ही जगह है, आप ये हम शॉर्ट आंसर में भी कर चुके हैं सब, ध्यान चिंतन, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा ध्यान लगाना। आपका ध्यान लगाए मतलब जो तथ्य हैं, तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन का एकाग्र, आपका मन एकाग्र हो चुका है, तो आप क्या करे हैं? ध्यान लगाए हुए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है, तो वो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है माध्य। माध्य को हम लोग मीन भी कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया गया है? ये अवस्थाएं, ये बाल विकास का विभाजन 3 अवस्थाओं में किया गया है। ये देखिए 3 अवस्थाओं में किया गया है। अब ये 3 अवस्था हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाता है। जो बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण होता है वो क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है अनुवांशिकता। अभी हमने बताया था ना, अनुवांशिकता क्या होती है? जो आपके अपने पापा से आपको ट्रांसफ़र होते हैं और आपके गुण आपके बच्चों को ट्रांसफ़र हो गए। तो यहाँ पर हम समझते हैं जैसे कुछ, एक मिनट रुकिए, जैसे ये आपके दादा हैं, तो यहाँ से जीन्स के द्वारा दादा के गुण आपके पापा में आएंगे और पापा के गुण आप में आएंगे और आपके गुण आपके बच्चे में जाएंगे। तो ऐसे ही ये चलता रहता है। एक चीज़ और, जैसे आपके पिताजी लंबे हैं तो शायद आप भी लंबे हो, आपके दादा लंबे हैं तो आपके पिताजी लंबे हैं तो आप भी लंबे। तो यही गुणों का ट्रांसफ़र होता है आनुवांशिकता, जीन्स के द्वारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 172। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मतलब इसमें पूछा है कि जो समूह कारक सिद्धांत था उसका प्रतिपादन किसने किया? ये किया है थ्रस्टन ने। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसके समस्त विशेषताओं को व्यक्त करता है क्या कहलाता है? ये कहलाता है व्यक्तित्व। आपकी पर्सनालिटी, जो आपकी संपूर्ण प्रतिमान, जो आप मतलब आप जो भी करेंगे तो आपका व्यक्तित्व झलकाएगा उसको कि आप ऐसे हैं, ऐसे नहीं हैं, आप अच्छा करते हैं कि क्या है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपकी पर्सनालिटी, सब ये व्यक्तित्व के द्वारा झलकता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। TAT व्यक्तित्व प्रशिक्षण का निर्माण किसने किया था? ये किया था मॉर्गन एवं मरे ने। इसमें उन्होंने कुछ 30 कार्ड दिए थे, आपको याद हो, 30 चित्र बनाए थे, फिर उनमें बांटा था, तो उसी से व्यक्तित्व का प्रशिक्षण किया जाता था। अब हम आगे देखते हैं।
अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? ये कहलाता है अधिगम, लर्निंग। अभी हमने पढ़ा ही था कि आपके अनुभव और प्रशिक्षण आप ले रहे हैं, कुछ भी अनुभव मतलब एक्सपीरियंस कुछ भी कर रहे हैं, और प्रशिक्षण आपका कुछ ट्रेनिंग ली, तो उस ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस से आपका अगर पर्सनालिटी चेंज होती है, आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है, तो वो लर्निंग ही कहलाएगी, अधिगम कहलाएगा आपका। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बालक के कोशों एवं पेशियों के में समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है कहलाता है। अब ये कहलाता है परिपक्वता, मतलब मेच्योरिटी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की है? थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। ये कितने हैं? ये हम पढ़ चुके हैं, ये 3 प्रकार के हैं। अभी हमने ये पिछले ही वीडियो में पढ़ा था कि ये 3 प्रकार के होते हैं। अब वो आप बताइए कि वो कौन कौन से हैं, कमेंट करके कमेंट सेक्शन में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया? ये भी हम लोग ने शॉर्ट आंसर में देखे थे। वो उन्होंने अपना पावलोव ने कुत्ते पे किया था, और यहाँ पर ये गलत दिया है, ये ऑप्शन आप मत देखिएगा, ये गलत दिया है। ये कुत्ते पे किया था। पावलोव ने पूरी थ्योरी हमने बताई थी कि एक कुत्ता था, उसके सामने खाना लाने से पहले, खाना लाने के टाइम घंटी बजाई जाती थी, और कुछ दिनों बाद केवल घंटी बजाने से उसके लार टपकने लगी थी। तो उन्होंने यही बताया था पावलोव ने संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में कि ये इससे संबंध बना लिया है, तो इसी कारण उसके लार टपक रही है। तो पावलोव ने कुत्ते का प्रयोग किया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया था? थॉर्नडाइक ने बिल्ली के ऊपर किया था। और ये याद रखिएगा कि पावलोव ने कुत्ते पे किया था, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे किया था। अब कोहलर आया, देखिए कोहलर ने सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? कोहलर का सीखने का सिद्धांत पूर्ण आकृति एवं समग्र सिद्धांत के नाम से जाना। अब कोहलर ने बताइए किस पे दिया था? वो था वनमानुस, जिसका नाम क्या था? सुल्तान। सुल्तान नाम था ना। बस चलिए हम आगे देखते हैं। व्यक्ति व मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में सामर्थ होता है कहलाता है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है मानसिक स्वास्थ्य। आज अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं? ये बाल विकास की अवस्थाएं 3 होती हैं, ये हम बता ही चुके हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है, क्या महत्व है? ऑप्शन नंबर ए बाल विकास की दृष्टि से, बाल शिक्षा की दृष्टि से, बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से, बाल समायोजन की दृष्टि से। तो बाल विकास की दृष्टि से बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है। सिंपल सा है क्वेश्चन। और आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था है, यह किसका कथन है? आज का हमने जो पहला क्वेश्चन किया था उसी को रिपीट करके यहाँ पर ये फिर बताया गया है। तो हम ये उसका पहला था स्टेनले हॉल ने, जो हमने एक्सप्लेन भी किया था कि ये बड़े बल, तनाव, तूफान, विद्रोह सब की अवस्था है। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।